पाठ 35। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के सामने विकट समस्या उपस्थित है। नई बंदोबस्ती वाले किसान रोज उनके यहाँ आते जाते। मामला मुकदमा उठने पर विश्वनाथ प्रसाद की गवाही की ज़रूरत होगी। बेज़मीन लोग अपनी पार्टी बंदी कर रहे हैं। ज़मीन वालों को भी भेदभाव, लड़ाई झगड़ों को भूलकर एक हो जाना चाहिए। तहसीलदार हरगोरी सिंह दिन रात विश्वनाथ बाबू के घर पर ही रहते हैं। काका, इस पर इज्जत बचा लीजिए। क्या आप यही चाहते हैं कि नाई, धोबी और चमार के सामने हम हाथ जोड़कर गिड़गिड़ावें? कल से ही रामकृपाल काका के गुहाल में गाय मरी पड़ी है। चमार लोग ने उठाने से इनकार कर दिया है। जीवेश्वरा चमार को लीडर अपने ही बनाया है। राजपूत टोले के लोगों को देखिए, दाढ़ी कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। नाइयों ने काम करना बंद कर दिया है। आपके हाथ में सबों की चुटिया है। आप एक बार कह दे तो सबों की नानी मर जाए। कालीचरण आकर कहता है, बिस्नाथ मामा, आप कांग्रेस के लीडर हैं। इसी बार देखना है कि कांग्रेस गरीबों की पार्टी है या अमीरों की। आज तक मैंने आपको देवता की तरह माना है, लेकिन गरीबों के खिलाफ कदम बढ़ाइएगा तो हम भी मजबूर होकर। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद क्या करे क्या नहीं करे, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। बावन दास पुरैनिया से लौट रहा है। वह गया था जुल्म हो रहा है सुनाने। उसने पुरानिया में देखा जुल्म हो रहा है। कचहरी में जिले भर के किसान पेट बांध कर पड़े हुए हैं। दफ़ा 40 की दरखास्तें नामंजूर हो गई हैं। लोअर कोर्ट से अपील करनी है। अपीलो, खोलो पैसा, देखो तमाशा। क्या कहते हो, पैसा नहीं है तो हो चुकी अपील। पास में नगद नारायण हो तो नकदी कराने आओ। कानून और कचहरी कंपाउंड में पलने वाले कीट पतंगे भी पैसा मांगते हैं। जिला कांग्रेस ऑफिस में जुल्म हो रहा है। जिला कांग्रेस के सभापति का चुनाव होने वाला है। 4 उम्मीदवार हैं, 2 असल, 2 कम असल। राजपूत भूमिहार के मुकाबिल जिले भर के सेठों और जमींदारों की मोटर लारियां दौड़ रही हैं। एक दूसरे के गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। कटिहार कॉटन मिलाने वाले सेठ जी भूमिहार पार्टी में हैं और फोर्बिसगंज जूट मिलाने वाले राजपूतों की ओर। पैसे का तमाशा कोई यहाँ आकर देखे। पावनदास सोचता है, अब लोगों को चाहिए कि अपनी अपनी टोपी पर लिखवा लें, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, यादव, हरिजन। कौन काज करता किस पार्टी का है, समझ में नहीं आता। जुल्म हो रहा है, जी हाँ, जुल्म हो रहा है। देखिए पावनदास जी, बात यह है कि 95 सैकड़े लोगों ने तो गलत और झूठा दावा किया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। सही और वाजिब हक वाले बाकी रैयत भी इन्हीं झूठे दावे करने वालों के कारण बेमौत मर गए। इसमें कानून का क्या दोष है? लोगों का नैतिक पतन हो गया है। देखिए, इस बार जिला कमेटी इस संबंध में एक प्रस्ताव पास होने वाला है। बेदखल किसानों से क्या कहेंगे? क्या कहिएगा? कहिए कि जमींदारी प्रथा खत्म हो रही है। आज बिहार मंत्रिमंडल ने ऐलान कर दिया, जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए बिहार सरकार कटिबद्ध है। बावनदास किसानों से क्या कहेगा? जमींदारी प्रथा खत्म हो जाएगी, तब ये कांग्रेसी जमींदार लोग क्या करेंगे? सब मिल खोलेंगे शायद। इसलिए प्रायः हर एक छोटे बड़े लीडर के साथ एक मारवाड़ी घूमता है। पावनदास को याद आता है 5 महीने पहले की बात। पुरनिया स्टेशन में तिलझाड़ी के शंकर बाबू ने अपने साथ के 10 कार्यकर्ताओं को पूरी मिठाई का जलपान कराया और पैसा दिया तिलझाड़ी हाट के मारवाड़ी चोखमल जुहार चंद के बेटे ने। हाँ जी, खाओ जी, तुम भी लोग तो देश के असल सेवक हो। जेल में खिचड़ी खाते खाते जिंदगी बिता दी। सारे इलाके के एक कार्यकर्ता को खिलाया और एक एक सेर मिठाई भी खरीद दी। चोखमल जुहारचंद का बेटा आजकल अररिया सब डिवीज़न कांग्रेस का खजांची है। 60 रुपये जोड़ी खादी की धोती पहनता है। चरखा संघ के बाबू कितना खातिर करते हैं। जुल्म हो गया। क्या हुआ? जमींदारी प्रथा खत्म। जुल्मबाद। यहाँ के लोग सुख संवाद सुनकर भी कहते, जुल्मबाद, जुल्म हंसी, जुल्म खुशी, बंगाल के भीषण सुंदर की तरह। जुल्मबाद क्या है? बावनदास ने जमींदारी प्रथा खत्म कर दिया। कॉमरेड वासुदेव दौड़ता हुआ आकर कालीचरण को खबर देता।
बावनदास ने? नहीं, बावनदास खबर लेकर आया, कांग्रेस के मंत्री जी ने जमींदारी का नाश कर दिया है। जब तक लाल पताका अखबार में यह खबर छापी नहीं हो, इस पर विश्वास मत करो कॉमरेड, यह सब कांग्रेसी झाई है। खैर, मैं कल ही सेक्रेटरी साहब से पूछ आता हूँ। तुम लोगों ने मेंबरी का पैसा जमा नहीं किया ऑफिस में? सब कॉमरेड को खबर दे दो। इस बार आखिरी तारीख है, इसके बाद लाल पताका में नाम निकल जाएगा। सनीचरा ने तो मेमोरी के पैसे से सोशलिस्ट काट कुर्ता बना लिया, कहता है सन पटुआ होने पर पैसा जमा कर देंगे। जुल्म बात है, मेमोरी के पैसे से कुर्ता? नहीं, उससे कहो पैसे जमा करने होंगे। तहसीलदार हरगोरी और तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद अब एक पान को दो टुक करके खाते हैं। सच सच नहीं तो क्या? बेतार सुमृत दास सबों से कहता फिरता है। कलम और कानून की बात जहाँ आएगी वहाँ लाठी भाला चलने वाले क्या करेंगे? तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद पुराने तहसीलदार हैं। राजपरगंबा के नमक पानी से ही सब कुछ हुआ है। कायस्थ नमक हरामी नहीं कर सकता कभी। कांग्रेसी हुए हैं तो क्या अपने पैसे को भूल जाएंगे? संथाल टोली में मादल बज रहा है। सोने और चांदी के बीच मेरे प्रियतम का रूप सोने की तरह है। सोने की अंगूठी को देखकर अपने प्रियतम की याद आती है। संथाल परगना के आदिवासी संथालों को सोने की झलक लगी है या नहीं कौन जाने, लेकिन यहाँ के संथाल सोने और चांदी में क्या फ़र्क है जानते हैं। ज़मींदारी प्रथा ख़त्म हो गई। अब ज़मींदार ज़मीन से बेदखल नहीं कर सकता। हमने उन्हें ज़मीन से बेदखल कर दिया। जो जोतेगा ज़मीन उसकी है। जो जितना जोत सको, जितनी ज़मीन मिल जोतो, बोटो, बो काटो। अब बांटने का भी झंझट नहीं। धरती माता का प्यार झूठा नहीं। फिर खेतों में जिंदगी झूमेगी। आषाढ़ के बादल बजा रहे हैं मादल। बिजली नाच रही, तुम भी नाचो। मादल बजाओ जोर से। मेरे कलेजे पर फूलों से भरा हुआ सिर रख दो। डाक डिग्गा रीता दिन। संथाल के घर में बनी हुई शराब। अगला भाग 36। डॉक्टर पर यहाँ की मिट्टी का मोह सवार हो गया। उसे लगता है मानो वह युग युग से इस धरती को पहचानता है। यह अपनी मिट्टी है। नदी, तालाब, पेड़ पौधे, जंगल, मैदान, जीव जानवर, कीड़े मकोड़े, सभी में वह एक विशेषता देखता। बनारस और पटना में भी गुलमोहर की डालियाँ लाल फूलों से लद जाती। नेपाल की तराई में पहाड़ियों पर पलास और अमलतास को भी गले मिलकर फूलते देखा है, लेकिन इन फूलों के रंगों ने उस पर पहली बार जादू डाला है। गोल्डमोहर, गुलमोहर, कृष्णचूड़ा। गुलमोहर का कृष्णचूड़ा नाम यहाँ कितना मौजू लगता है। काले कृष्ण के मुकुट में लाल फूल कितने सुंदर लगते होंगे। आम से लदे हुए पेड़ों को देखने के पहले उसकी आंखें इंसान के उन टिकोलों पर पड़ती हैं जिन्हें आमों की गुठलियों के सूखे गुदे की रोटी पर जिंदा रहना है। और ऐसे इंसान, भूखे अतृप्त इंसानों की आत्मा कभी भ्रष्ट नहीं हो या कभी विद्रोह नहीं करे, ऐसी आशा करनी ही बेवकूफ़ी है। डॉक्टर यहाँ की गरीबी, बेबसी को देखकर आश्चर्य होता है। वह संतोष कितना महान है जिसके सहारे यह वर्ग जी रहा है। आखिर वह कौन सा कठोर विधान है जिसने हजारों हजार शुद्धितों को अनुशासन में बांध रखा है। कफ से जकड़े हुए दोनों फेफड़े, ओढ़ने को वस्त्र नहीं, सोने को चटाई नहीं, पुआल भी नहीं। भीगी हुई धरती पर लेटा निमोनिया का रोगी मरता नहीं है, जी जाता है। कैसे? यहाँ विटामिनों की किस्में, उनके अलग अलग गुण और आवश्यकता पर लंबी और चौड़ी फहरिस्त बनाकर बंटवाने वालों की बुद्धि पर तरस खाने से क्या फ़ायदा। मच्छरों की तस्वीरें, इससे बचने के उपायों को पोस्टरों पर चित्रित करके अथवा मैजिक लालटेन से तस्वीरें दिखाकर मलेरिया की विभीषिका को रोकने वाले किस देश के लोग थे। यहाँ तो उन मच्छरों की तस्वीरें देखते ही लोग कहते हैं पूर्णिया जिला के लोग मच्छर के लिए बेकार बदनाम करते हैं। देखिए पश्चिम का मच्छर कितना बड़ा है, 1 हाथ लंबा, देह 4 हाथ मूड़। बाप रे। डीडीटी और मसहरी की बात तो बहुत बड़ी हुई। देह में कड़वा तेल लगाना भी स्वर्गीय भोग विलास में गण्य है। तेल फुलेल तो जमींदार लोग लगाते हैं। स्वर्ग की परियां तेल फुलेल लेकर पुण्य करने वालों की सेवा करती है।
खेतों में फैली हुई काली मिट्टी की संजीवनी इन्हें जलाए रहती है। शस्य श्यामला सुजला सुफला इनकी माँ नहीं। अब तो शायद धरती पर पैर रखने का भी अधिकार नहीं रहेगा। कानून बनने के पहले ही कानून को बेकार करने के तरीके गढ़ लिए जाते हैं। सुई के छेद से हाथी निकाल लेने की बुद्धि ही आज सही बुद्धि है। और लोग तो बकवास करते हैं बुद्धि विभ्रम रोग से पीड़ित है। जिसके पास हजारों बीघा जमीन वही 5 बीघे जमीन की भूख से छटपटा रहा। बेजमीन आदमी आदमी नहीं, वह तो जानवर है। डॉक्टर ममता को लिखता है, तुम जो भाषा बोलती हो उसे ये नहीं समझ सकते। तुम इनकी भाषा नहीं समझ सकती। तुम जो खाती हो ये नहीं खा सकते। तुम जो पहनती हो ये नहीं पहन सकते। तुम जैसे सोती हो, बैठती हो, हंसती हो, बोलती हो, ये वैसे कुछ नहीं कर सकते। फिर तुम इन्हें आदमी कैसे कहती हो? वह आदमी का डॉक्टर है, जानवर का नहीं। टेस्ट ट्यूबों में आदमी और जानवर के खून अलग अलग रखे हुए हैं। दोनों के सीरम की अलग अलग ज़रूरतें हैं। डॉक्टर आदमी के खून वाले ट्यूब को हाथ में लेकर ज़रा और ऊपर उठाकर गौर से देखता। वह जानना चाहता, देखना चाहता कि इन इंसानों और जानवरों की रक्त कणिका में कितना विभेद है, कितना सामंजस्य है। खून से भरे हुए टेस्ट ट्यूबों में अब कोई आकर्षण नहीं। क्या करेगा वह संजीवनी बूटी खोजकर? उसे नहीं चाहिए संजीवनी। भूख और बेबसी से छटपटाकर मरने से अच्छा है मेलिग्नेंट मलेरिया से बेहोश होकर मर जाना। तिल तिल कर घुल घुल कर मरने के लिए उन्हें जलाना बहुत बड़ी क्रूरता होगी। सुनते हैं महात्मा गांधी ने कष्ट से तड़पते हुए बछड़े को गोली से मारने की सलाह दी थी। वह नए संसार के लिए इंसान को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहता था। यहाँ इंसान है कहाँ? अभी पहला काम है जानवर को इंसान बनाना। उसने ममता को लिखा, यहाँ की मिट्टी में बिखरे लाखों लाखों इंसानों की जिंदगी के सुनहरे सपनों को बटोरकर, अधूरे अरमानों को बटोरकर यहाँ के प्राणी के जीव कोश में भर देने की कल्पना मैंने की थी। मैंने कल्पना की थी हजारों स्वस्थ इंसान हिमालय की कंदराओं में त्रिवेणी के संगम पर, अरुण तिमुर और सुर्णकोशी के संगम पर एक विशाल डैम बनाने के लिए पर्वत तोड़ परिश्रम कर रहे हैं। लाखों एकड़ बंदिया धरती कोशी कवलित मरी हुई मिट्टी शस्य श्यामला हो उठेगी। कफन जैसे सफ़ेद बालू भरे मैदान में धानी रंग की जिंदगी के बेल लग जाएंगे। मकई के खेतों में घास करती हुई औरतें बेवजह हंस पड़ेंगी। मोती जैसे सफ़ेद दांतों की चमक। डॉक्टर का रिसर्च पूरा हो गया, एकदम कंप्लीट। वह बड़ा डॉक्टर हो गया। डॉक्टर ने रोग की जड़ पकड़ ली है। गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। एनोफिलिस से भी ज़्यादा खतरनाक, सेट फाइल से भी ज़्यादा जहरीले यहाँ के नहीं। शायद वह कालीचरण की तरह तुलनात्मक उदाहरण दे बैठेगा। कालीचरण किसानों के बीच भाषण दे रहा था। ये पूंजीपति और जमींदार खटमलों और मच्छों की तरह शोषक हैं। खटमल इसलिए बहुत से मारवाड़ियों के नाम के साथ मल लगा हुआ है और जमींदारों के बच्चे मिस्टर कहलाते हैं। मिस्टर मच्छर। दरार पड़ी दीवार यह गिरेगी, इसे गिरने दो। यह समाज कब तक टिका रह सकेगा? कविवर हंस कुमार तिवारी की कविता की कुछ पंक्ति याद आती हैं। दुनिया फूस बटोर चुकी है, मैं दो चिंगारी दे दूंगा। गुलमोहर आज का फूल, सारी कुरूपता जल रही लाल लाल। कमल कमला नदी के गड्ढों में कमल की अधमुदी कलियां अपने कोश में नई जिंदगी के पराग भरकर खिलना ही चाहती है। ओ तुम कमला इतनी रात में अकेली आई हो? डॉक्टर, बोलो, सच बोलो। मैं 1.5 घंटे से खड़ी देख रही हूँ। तुमको क्या हो गया है? क्या तुम्हें भी अब डर लगता है? सिर चकराता है? देखो, कान के पास गर्मी मालूम होती है। दुनिया घूमती सी मालूम पड़ती है। डॉक्टर, प्यारू। कमल की भीनी भीनी खुशबू, कोमल पंखुड़ियों का कमनीय स्पर्श। कमला, मैं कमला की। मुझे नींद न लग जाए, मुझे उठकर बैठ जाना चाहिए। मेरी मंजिल। कमला, चलो तुम्हें पहुंचा दूं। लेटे रहो बेटा। ओह मौसी, तुम आ गई? प्यारू कहता है, कल सुबह से ही सिर्फ चाय पीकर है तो सिर नहीं चक्कर देगा। अगला भाग 37।
तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के दरवाजे पर पंचायत बैठी है। दोनों तहसीलदार के अगल बगल में बालदेव जी और कालीचरण जी बैठे हैं। बामन राजपूत के साथ में बैठा है यादव एक ही ऊंचे सफरे पर। अरे जिबेसर मोची भी उसी कंबल पर बैठा, बस अब रास्ते पर आ रहा है। देखो आज तहसीलदार हरगोरी किस तरह हंस हंसकर कालीचरण से बात कर रहा, मानो एक प्याली का दोस्त है। हाँ तो यादवों को अब जमाहिर लाल भी छतरी मान लिए हैं। कौन क्या बोल सकता है। बावनदास कौन जात है। कहाँ है बावनदास। पुरनिया गया है। आज पंचायत के दिन उसको रहना चाहिए था। अरे भाई बाहरी आदमी फिर बाहरी आदमी है, उसको इस गांव से कौन ज़रूरत है, यहाँ नहीं वहाँ। लेकिन कालीचरण बाल डोमन ठाकुर क्या कहता है सुनो। ठाकुर नाई टोले से रज्जक टोले से एक एक आदमी को ऊंचे सफरे पर बैठने के लिए चुन लिया जाए। ओ आओ डोमन भाई, अपने टोले से किसको पंच चुनते हो, बोलो तुम ही आओ। और रजक टोले से तो प्यारे लाल है ही, आओ प्यारे। कालीचरण प्यारे को अपने ही पास बिठलाता है। तो बात यह है कि तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद सुपारी कतरते हुए कहते हैं, ज़माना बहुत खराब आ रहा है। जो लोग अखबार गज़ट पढ़ते हैं वे जानते हैं कि कितना खराब ज़माना आ रहा है। बंगाल की तरह अकाल फैलेगा। बंगाल के अकाल के बारे में नहीं जानते। अरे चरवाहा सब गाता है, सुने नहीं हो। बड़ जुलम कैल अकलवा रे, बंगाल मुलुकवा में 4 करोड़ आदमी मरल। पूछो कालीचरण से, बालदेव भी कहेगा कि बंगाल में अकाल जैसा अकाल कभी पड़ा। उम्र ज़्यादा होने से क्या हुआ, जो लोग अखबार नहीं पढ़ते वे दुनिया की बातों से वाकिफ़ कैसे हो सकते हैं। मैं ही पहले से यदि कर कचहरी कटिहार पूर्णिया नहीं जाता तो कूप मंडू रहता, कुएं का बैंक। देखो सरकार सभी धान वालों से धान वसूल रही है। क्यों। सरकार को पूरा डर है कि अकाल फैलेगा, इसलिए अपने हाथ में बरवक्त के लिए पूरी स्टॉक रखना ज़रूरी है। अरे तुमको तो 3 आदमी की फिक्र करनी पड़ती है तो साल भर बाप बाप चिल्लाते हो। कभी इंद्र भगवान से पानी मांगते हो, सूरज भगवान से धूप उगने के लिए कहते हो, नौकरी करते हो, कर्ज लेते हो। और जिसको समूचा भारतवर्ष हिंदुस्तान की फिक्र करनी पड़ती है उसकी क्या हालत होती होगी। अभी तुरंत ही तो सभी लीडर जेल से निकले हैं, तुरंत मिनिस्ट्री लिया है। यदि अकाल पड़ गया तो जो सुराज मिलने वाला है वही नहीं मिलेगा। यदि मिलेगा भी तो उसकी सारी ताकत तो लोगों को खिलाने में ही लग जाएगी। इसलिए हम लोगों को धरती से ज़्यादा अनुपजाना चाहिए। अभी मान लो कि कर कचहरी फर फौजीदारी करके तुम खेत में दफ़ा 144 लगा देते हो, फिर 145 हो गए, इससे ज़मीन में धान तो रोपा नहीं जाएगा, खेत पड़ती रहेगा और अन्न होगा नहीं। इसके बाद मौलिक लोगों से यदि धान मांगोगे तो कहाँ से देंगे मालिक लोग। अपने खर्च के लायक धान मालिकों के पास होगा नहीं और सरकार वसूल करेगी लाठी के हाथ से, कानून से। बड़े मालिकों के बखारों में भी चमगादड़ झूलेगा। तो हमारा यही कहना है कि सभी भाई आपस में विचार कर मिलकर देखो कि किस काम में भलाई है। अरे तो यह पंचायत सिर्फ बेज़मीन वालों को ही सीख देने के लिए बैठाई गई है। चुप रहो। तहसीलदार जो कह रहे हैं नहीं समझ रहे हो। पक्की बात कहते हैं, तहसीलदार काबिल आदमी है। अरे आज ही यह कालीचरण और बालदेव आया है ना, पहले तो हम लोगों के आँख कान यही थे। इन्हीं के यहाँ बैठकर गजट में सुना था कि नेताजी सिंगापुर में पुसुम विमान पर आ रहे। तहसीलदार ठीक कहते हैं। तहसीलदार बाबू, माए बाप आप ठीक ही कहते हैं। अब आप ही कौन रास्ता बताइए। हाँ हाँ तहसीलदार काका, आप ही जो कहिए ठीक है। क्या कालीचरण जी। तहसीलदार हरगोरी हंसकर पूछता है। कालीचरण को जी कहते हैं, हरगोरी बाबू भी। ठीक है ठीक है, तहसीलदार साहब ठीक कहते हैं। तो भाई हम तो हिंदुस्तान भारतवर्ष की बात नहीं जानते, हम अपने गांव की बात जानते हैं। आप भला तो जग भला। हम तो इसी में गांव का कल्याण देखते हैं कि सभी भाई, क्या गरीब क्या अमीर, सब भाई मिलकर एकता से रहे, ना कोई ज़मीन छुड़ावे, ना कोई गलत दावा करे। जैसे पहले जोतते आबादते थे, आबाद करे बांट दे, न रसीद मांगे न नकदी के लिए दरखास्त दे। दोनों को समझना होगा। क्यों हरगोरी बाबू, सुनते हो तो अपने मैनेजर से जाकर कह देना हुजूर अब भी होश करें। यदि इस तरह रैयतों के साथ दुश्मनी करेंगे, कम से कम हमारे यहाँ के रैयतों से, तो फिर बात बिगड़ जाएगी।
सभी बात तो हमारे हाथ में है। हम अभी गवाही दे दें कि हाँ हुजूर आली यह सब फर्जी काम हमसे करवाया गया है, और कल कागज़ पत्तर चिट्ठी चपाती रुका परवाना दिखला दे तो बस खूब सहित कबूतराए नमः। हो पंचायत के सभी लोग मुक्त अट्टहास कर बैठते हैं। अरे तो किस खानदान का तहसीलदार है, यह भी तो देखना चाहिए, सिंह जी हंसते हुए कहते हैं। महारानी चंपावती। हंसी का दूसरा वेग सैकड़ों सरल हृदय इंसानों को गुदगुदी लगती। अच्छा, अब काम की बात हो, सुनो कालीचरण बेटा, लीडर बने हो तो बड़ा अच्छा काम है। बाबू गांव का नाम तो इसी में है, कोई सोशलिस्ट का लीडर है तो कोई कांग्रेस का, तो कोई काली टोपी का। लेकिन देख लो भैया, हम गांव के सभी लोंडों के अकेले मालिक हैं। यदि गांव में इधर उधर कुछ किए तो पीठ की चमड़ी भी उधेड़ लें। खिलावन जोतकी जी, आप ही लोग कहिए, जो लोंडे हमको कहते हैं काका मामा भैया फूफा, उन लड़कों की गलती पर यदि हम कान पकड़कर मल दें या दो कड़ी बात कह दें तो हमको कोई दुख देगा? नहीं नहीं, आप वाजिब बात कहते हैं। हम गांव से बाहर थोड़े ही हैं, लेकिन एक बात हम भी पहले ही कह देते हैं, अभी आप जैसा करने के लिए कहते हैं हम लोग करें, बाद में फिर हमारी गर्दन पर छुरी चले तब। कालीचरण कहता है, इसका जिम्मा हम लेते हैं। अरे हमने कहा ना कि सभी खेला मेरे हाथ में है। तो ठीक है, हम गांव से बाहर थोड़े हैं। ठीक बात ठीक बात। लेकिन सभी भाई सुन लीजिए, यदि गांव के बाहर का कोई बाहरी हम पर हमला करे तो इसका मुकाबला सभी को मिलकर करना होगा। हाँ, यदि बाहर वाले इस गांव के ज़मीन वालों पर हमला करें तो सबको सहायता करनी होगी। गांव की ज़मीन गांव में रहेगी, बाहर वाले क्यों लेंगे, समझे? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। बहुत रात हो गई, आसमान में बादल उमड़ाए, वर्षा होगी, दुहाई इंद्र महाराज बरसो बरसो। हर साल बारात के मौसम में हर साल बरसात के मौसम में यही होता। भगवान के हाथ की बात इंसान क्या जाने। इंद्र भगवान से प्रार्थना की जाती, बरसो है इंद्र महाराज, जरा भी आसमान के किसी कोने में काले बादलों का जमाव हुआ, बिजली चमकी कि बरसों बरसों की पुकार घर घर में सुनाई पड़ती। जमीन वालों बेजमीन सबों की रोटी का प्रश्न है, और यदि लगातार 5 दिन तक घनघोर वर्षा हुई और खेतों के आल डूबे कि जरा एक सप्ताह सब्र करो महाराज। इंद्र महाराज की खुशी, यदि इनका मिजाज अच्छा रहा तो प्रार्थना पर विचार कर एक सप्ताह सब्र कर गई। मौके से वर्षा होती गई, धूप भी उगती रही, तो फिर धान रखने की जगह नहीं मिलेगी। मुझसे पूछे, मुझसे कहा कि रख बधान। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के पास डाक वचनामृत, भक्ष्य फल और खान बचन है। पंजिका से हिसाब निकालकर बता देंगे कि यह पक्ष सूखेगा या झरेगा। नक्षत्रों की गणना में यदि स्त्री स्त्री का संयोग हुआ तो 0, यदि पुरुष पुरुष का संयोग निकला तो 0, एक बूंद भी वर्षा नहीं होगी। चिल्लाने से क्या होगा? ततमा, पसवाना, धानुक, कुर्मी टोला, कोयरी टोला की औरतें हर साल ऐसे समय में इंद्र महाराज को रिझाने के लिए, बादल को सराहने के लिए जाट जटिन खेलती है। आज भी जाट जटिन का आयोजन है। कल तो पिछायरी टोले की औरतों ने किया था। बादल का एक टुकड़ा थोड़ी देर के लिए आकर चांद को ढक गया था। आज पूर्णिमा है। कल से यदि बरखा नहीं हुई तो सारा पक्ष सूखा रहेगा। ततमा टोले की औरतों ने बाबू टोला की औरतों को निमंत्रण दिया। एक साथ सब मिलकर जाट जटिन खेलें, ज़रूर बरखा होगी। गुआर टोली और कायस टोली के बीच में जो 15 रस्सी मैदान खाली है, उसी में औरतें जमा होती हैं। जाट के पास हजारों हजार भैंसे हैं। वह उन्हें चराने के लिए कौशी के किनारे जाता है। जटिन घर में रहती है, दूध घी दही की बिक्री करती है, हिसाब रखती है। सास या पति से झगड़कर रूठकर जटिन नहर चली गई। जाट उसे ढूंढने जा रहा। जटिन बड़ी सुंदरी थी, उसकी सुंदरता की चारों ओर चर्चा होती। सुन रही हमरी जटिन हो बाबूजी, पाथरी बास की छोकनिया हो बाबूजी, गोरी हमर जटिनिया हो बाबूजी। इसलिए जाट को गांव के हरेक मालिक, नायक और मंडलपस थे। जटिन नेहर नहीं जा सकेगी, किसी ने जरूर उसे अपने घर में रख लिया होगा। रास्ते में कितने गांव हैं, कितने नदियां, कितने घाट और घटवार। वह रास्ते के हर गांव के मालिक मर्डरो नायक के यहाँ जाता। नायक जी हो, नायक हो, खोले देहो केवाड़िया हो नायक जी, ढूंढे देहो जटनिया हो नायक जी। जटिन बनी है रमपियारी और जाट बनी है कोयरी टोली की मखनी। मखनी ठीक मर्दों जैसी लगती।
जाट जटिन अभिनय के साथ और भी सामयिक अभिनय तथा व्यंग्य नाट्य बीच बीच में होते। फुलिया बनी डॉक्टर। उसने कमल के फल की डंडी को किस तरह जोड़ जोड़ कर डॉक्टर के गले के झूलने वाला आला बनाया। सनीचरा का नया पैजामा मांग लाई और बहुला नाच वालों के यहाँ से साहबी टोपा और कोट मांग लाई। ए मैन, इधर आता है, बोलो क्या होता है। हुजूर, थोड़ा सर दुखता है, थोड़ा आँख भी, थोड़ा कान, कलेजा, सर्दी, गर्मी, भूख नहीं लगता, भूख लगता तो खाना नहीं मिलता। रोगी बनी है धानु टोले की सुरती, खूब बात जोड़ती। अरे बाप रे बाप, ऐसी बीमारी को तो कभी नहीं देखा। तुम्हारा निब्ज देखे, ओहो, तुम नहीं बचेगा, तुम्हारा बीमारी को कीड़ा हो गया, जैक्सन लगेगा। दूसरा रोगिणी आती, कुर्मी टोले की तारबत्ती। ए औरत, तुमको क्या हुआ। हमारा दिल दक दक करता। अरे बाप, यहाँ तो सबों का दिल दक दक करता है, हमारा भी दिल दक दक करने लगा। डॉक्टर और रोगिणी दोनों डरते हुए एक दूसरे को दिल धक धक। औरतों की मंडली हंसते हंसते लोटपोट हो जाती, बूढ़ियों की खांसी उभर आती। मर्दों को जाट जटिन देखने का एकदम हक नहीं। यदि ये मालूम हो गया कि किसी ने छिपकर भी देखा, दूसरे दिन पंचायत में चली जाएगी बात। जिसकी मूछें नहीं होगी वह देख सकता है। अंत में औरतें मिलकर हल जोतती। हल और बैल किसी का ले आती और जोतते समय गांव के बड़े बड़े किसानों को गाली देती। अरे बिस्ना तहसीलदारवा, जल्दी पानी ला रे, प्यास से मर रहे हैं रे। अरे सिंगवा सपहिया रे, पानी लाओ। अरे राम खलेनवा रे। इस गाली को कोई बुरा नहीं मानते, बल्कि किसी बड़े किसान का नाम छूट जाए तो उसे तकलीफ होती, बहुत दुख होता। इस बार डॉक्टर को भी गाली दी जाती। अरे डॉक्टर वारे, अरे पर संतोष, जल्दी से बोतल में पानी लेके आ रे। हो हा हा। आसमान में काले बादल घुमड़ रहे, बिजली भी चमक रही।